लुबाब क्या ये है कि पिछड़ी जाति राजनीति के केंद्र में आ रही है। अनम्यूट कीजिए आशु अपना सेटअप को। इस आपके इस बहस के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि केंद्र के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार कास्ट सेंसस के पक्ष में क्यों नहीं है। दूसरा पहलू यह है कि जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार के अंदर कास्ट काउंट क्यों कराना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में इस पूरी पहेली का राज छुपा हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होकर बल्कि आरएसएस के हिंदुत्व की सरकार है। और आरएसएस जब इतिहास का विश्लेषण करती है तो उसको यह लगता है कि दरअसल हिंदुत्व में जो हिंदू समाज है, इस समाज में जातिगत विभेद इतना ज्यादा है कि वो हिंदू यूनिटी कामयाब नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों या दूसरे जो आक्रांता थे उनका शासन हिंदुस्तान के ऊपर लंबे समय तक रहा। उसके लिए वो जाति के विभेद को जिम्मेदार ठहराती है। इसलिए वो हिंदू उसको लगता है कि अगर राष्ट्र के स्तर पर अगर जाति की जनगणना होगा तो जातियों का विभेद खुलकर सामने आएगा। फिर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी जाति की संख्या ज्यादा है, उसका प्रशासन में, उसका राजनीति में, उसका ब्यूरोक्रेसी में उसका प्रतिनिधित्व कितना है। और जब यह बात खुलकर सामने आएगी तो फिर जाहिर सी बात यह है कि जो हिंदू एकता है वो खतरे में पड़ेगी। पर यह बात क्या बीजेपी को या आरएसएस की इस विचारधारा से बीजेपी वाकिफ नहीं थी 2010 में, जब गोपीनाथ मुंडे कहते हैं कि नहीं जातीय जनगणना 2011 में नहीं कराई गई तो नाइंसाफी होगी, जो लगातार चलती आ रही है पिछड़े वर्ग के साथ। या 2018 में तब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने बाकायदा बयान दिया, पीटीआई ने फ्लैश भी किया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। संदीप, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी भी, जो खुलकर जो है वो जाति जनगणना का विरोध करने की स्थिति में है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो विरोध करेंगे तो जो 52% ओबीसी की आबादी है वो नाराज हो सकती है। अब तो जानकार कह रहे हैं हो सकता है आंकड़ा 60% हो गया हो। जो भी हो, तो ये दरअसल बार बार जो गोल पोस्ट चेंज किया जाता है, जो टेक्निकल आधार पर जनगणना पर रोक लगाई जाती है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है। असली चीज ये है कि बीजेपी को और आरएसएस को लगता है कि हिंदू एकता गड़बड़ हो सकती है, जो उन्होंने पिछले 1925 से जो कोशिश की। अब दूसरा सवाल ये ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लेकर बीजेपी लगातार क्लेम्स करती है। और क्लेम्स क्या, प्रधानमंत्री मोदी उसकी जीती जागती मिसाल हैं। 27 केंद्रीय मंत्री हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। इतना प्रतिनिधित्व पिछड़ी जाति को कभी नहीं मिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसमें आपके इस तर्क में दो गड़बड़ियां हैं। पहली गड़बड़ी यह कि भारतीय जनता पार्टी को आज भी, अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा उठा के देख लें तो जो अपर कास्ट है वो 85% वोट देता है, ब्राह्मण जिसमें 87% वोट देते हैं, क्षत्रिय जो है वो 85% वोट देते हैं, और जो ओबीसी है वो 57 से 60% या 62% तक वोट देता है। और इसलिए वो जो 57 से 60-62% है वो कभी भी स्लिप करके 40% या 30% आ सकता है। आज की तारीख में उसको भारतीय जनता पार्टी अपना कमिटेड वोट मानकर नहीं चल सकती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता है, उनकी लोकप्रियता है, इसलिए एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी का और दलितों का भी उनके साथ जोड़ता है। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इस पॉलिटिक्स को या जाति गणना को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि आज के जो ओबीसी नेता है उनको इस बात का पूरी तरीके से एहसास हो गया है कि अगर कमंडल की राजनीति को न्यूट्रलाइज करना है और एक बार फिर से मंडल की राजनीति को स्थापित करना है जहां पे तो उसके लिए आपको जाति जनगणना के सवाल को खड़ा करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड बिहार के अंदर बहुत ही कमजोर विकेट पर है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता दल यूनाइटेड को डेसिमेट कर सकती है या जनता दल यूनाइटेड तो ये विपक्ष के लिए अस्तित्व की जो लड़ाई हो गई है। और आप जो कह रहे हैं भाई ओबीसी वोट बैंक, पहले ये क्षत्रपों और जो ये रीजनल पार्टीज थी, जो आरोप लगाया निखिल आनंद ने कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी, ये जातीय दल हैं, इनके अस्तित्व पर खतरा आया तो इन्होंने अब ये झंडा बुलंद किया है जातीय जनगणना का। क्या ये भी अपनी राजनीतिक बेसिकली रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए? अगर इन दलों पर यह आरोप लगता है कि वो जातीय दल हैं, तो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता था कि सिर्फ अपर कास्ट के प्रतिनिधित्व करती है। देखिए ये बढ़िया पार्टी है। हाँ, लेकिन आज की तारीख में वो तर्क काम नहीं करता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है
महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस स्थिति में है कि जो 85% अपर कास्ट का वोट मिलता है उसको वो नाराज कर सकती है, नाराज नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे ही वो ओबीसी पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करनी शुरू करेगी, जैसे जाति जनगणना के बारे में बात करना शुरू करेगी, जैसे ही उनके रिजर्वेशन की बात करनी शुरू होगी, तो आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था इस देश के अंदर, तो किस तरीके से अपर कास्ट का गुस्सा पूरे देश के अंदर फैला था। तो बीजेपी क्या अपने मतदाता को ये विरोधाभास समझा पाएगी कि बिहार में हम जातीय सर्वेक्षण के साथ हैं पर केंद्र में हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे? यह मजबूरी है, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार के अंदर वो ओबीसी या जाति जनगणना का विरोध करते, जाति गणना का विरोध करके अपनी पॉलिटिक्स को नहीं चला सकते। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ओबीसी का एक बड़ा तबका उनके साथ आ जाए तो आने वाले समय में वो अपने बल पे सरकार बना सकते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा उसका एजेंडा सेट हो रहा है 2024 के लिए, आशुतोष? ये एजेंडा नीतीश कुमार अपने लिए सेट कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के सर्वाइवल की लड़ाई है इस वक्त। और नीतीश कुमार नहीं, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर भी सर्वे की बात होने लगी है। मैं यही बात कह रहा हूं कि अब नियो मंडल पॉलिटिक्स इस देश के अंदर होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को न्यूट्रलाइज करना है तो ओबीसी के नेताओं को लगता है कि नियो मंडल पॉलिटिक्स अब इस देश के अंदर